जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि दूल्हे के सिर के ऊपर सेहरा क्यों बांधा जाता है। फारसी भाषा में इसको सेहरा कहते हैं, हिंदी में मुकुट कहते हैं और संस्कृत में इसको किरीट कहते हैं। आइए इसके बारे में हम जानकारी ले लें। दो कथाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। विस्तार पूर्वक दोनों कथाओं का तो मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ संक्षिप्त में आपको मैं सुनाई देता हूँ वह कथा। एक कथा इसमें ऐसी जुड़ी हुई है कि 7 बहनों के बीच में एक भाई था। भाई दूज का त्योहार था और वो भाई अपनी 7 बहनों के यहाँ गया। सबके बाद में वो छोटी बहन के यहाँ पर वो पहुंचा। शाम हो गई थी। बहन ने तब तक पानी भी नहीं पिया था और अपने भाई को टीका करके और उसको खिला पिला करके उसके बाद ही उसने जल ग्रहण किया। रात के समय में भाई जाने को बोलने लगा तो बहन ने कहा कि अब रात हो गई है, सुबह चले जाना। भाई रुक गया रात में और सुबह उसने बड़ी जल्दी चकिया में आटा पीस करके और उसने लड्डू बनाए और भाई को दे दिए। कहा भाई भूख लगे तो रास्ते में इन्हें कहीं खा लेना। उसने स्वीकार किया, लड्डू ले लिए और लेकर के वो चला। कुछ लड्डू उसने बचा लिए थे। चला रास्ते में एक सरोवर से थोड़ा दूर चल करके एक पेड़ था। दोपहर का समय हो चुका था और उसने वहां बैठ करके उन लड्डुओं को खाने के लिए कोशिश करी। इधर क्या हुआ, बचे हुए लड्डुओं में से आंगन में एक स्वान कुत्ता बैठा हुआ था। तो उसने उसमें से फोड़ के जैसे ही लड्डू डाला तो उसी समय कुत्ता खत्म हो गया, क्योंकि उन लड्डुओं में विष था, जहर था। वो घबरा गई कि ऐसा हुआ कैसे। तो उसने चक्की का पटा हटाया तो देखा एक सांप पिस गया था और वो वहां से दौड़ी, बहुत जोर से दौड़ती हुई गई। भाई जैसे उसको खाने के लिए तैयार हुआ इतने में तो उसने लड्डू हाथ से छीन लिए और कहा भैया इसमें जहर है, ये ना खा। घर से कुछ लेकर के गई थी, उसने वो खिलाया। भाई ने कहा कि बहन प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था। जब वह बहन जल लेने के लिए जा रही थी तो एक सरोवर के किनारे पर एक बूढ़ी स्त्री बैठ करके कुछ लिख रही थी। तो उस बहन ने उसको पूछा, बुढ़िया को, कि माँ तू कौन है और क्या लिख रही है। तो उसने कहा मैं बै माता हूँ और तेरे भाई की जिंदगी लिख रही हूँ। तो उसने पूछा क्या लिख दिया है इसमें। तो उसने कहा कि मैंने इसमें ये लिख दिया है, तेरे भाई की मौत जब वो ससुराल जाएगा तो दरवाजे के ऊपर सिर टिक करके सिर में ठोकर लगेगी और उसकी मौत हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो बच नहीं पाएगा। और वो बड़ी परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। वो प्रणाम बै माता को करके आई और उसने पानी दिया। कुछ ही दिनों के बाद में उस भाई की बारात जाने वाली थी। तो उसने कहा भैया अब मैं घर नहीं लौटूंगी, अब मुझे तेरे साथ में पियर जाना है। तो ससुराल नहीं गई, वो पियर चली गई। वहां पर बहुत पुरानी बात है, बहुत प्राचीन बात है जो ये बात कही जा रही है। इसमें 2 कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो जब वो वहां पर पहुंची तो उस गांव के पास में एक महात्मा रहते थे, बड़े अच्छे संत थे वो। उनसे वो मिली, उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की मौत है और दरवाजे में टकरा करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बेमाता ने, जो विधाता की लेख को जो लिखती है, उसने ये बात कही है। तो संत बहुत सजग थे, बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा कि बेटा तेरा पति पहुंचेगा दरवाजे पर। यदि दरवाजे के ऊपर पूजा होगी, दरवाजे की पूजा होगी और सिर के ऊपर यदि मुकुट रख दिया जाए, यदि सिर के ऊपर सेहरा बांध दिया जाए, तो भगवान शंकर ने देवताओं को आह्वान किया। तो उस मुकुट में 5 देवता विराजित हैं। मुकुट में जो सेहरा बांधा जाता है उसमें 5 देवता, उसमें भगवान गणपति हैं, माँ भगवती स्वयं जगदम्बा है कलंगी के रूप में, जो कलंगी जो लगाई जाती है उसमें माँ भगवती है। उसमें स्वयं भगवान सूर्य नारायण है और भगवान स्वयं नारायण है और स्वयं उसमें महादेव है। ये 5 के 5 देवता। और बेटी ये 5 देवता तेरे भाई की रक्षा करेंगे। दरवाजे का पूजन होना चाहिए और ये 5 देव रक्षा करें। तो बारात जाने को हो रही थी तो सिर के ऊपर सेहरा बांधा गया। बारात जाकर के पहुंची और जैसे ही वहां पर वो दरवाजे पर, जैसे ही वहां पर वो पहुंचना हुआ तो बेटी वो संग गई थी, साथ में गई थी। इतने में ही स्वयं महादेव घर में एक बूढ़े ब्राह्मण बन करके आ गए और उन्होंने समझाया, उस लड़की के पिता को समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, यदि इस विवाह को बहुत सफल देखना चाहते हो तो दरवाजे की पूजा करो। स्वयं भगवान शंकर ने ये बात कही। तब से लेकर के आज तक दरवाजे की पूजा हो रही है और दूल्हा का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसको कोई घटना ना घटे, कोई परेशानी ना आवे, उसके लिए आज भी दूल्हा के सिर के ऊपर सेहरा बांधा जाता है, जिससे उसकी जिंदगी, उसका जीवन, उसकी आयु खूब बढ़े।
इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी निकासी दरवाजा दूल्हा का सेहरा के बिना यानी मुकुट के बिना नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रोक्त बातें हैं, तो उन्हें हमें समझना चाहिए। तो ये बात जरूर सुनिएगा, दूल्हा के जो सिर के ऊपर सेहरा लगता है यानी मुकुट या किरीट लगता है, उसमें पांचों देवताओं का स्थान होता है। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उस दूल्हा की रक्षा के लिए ये मोर बांधा जाता है। हमारी देसी भाषा में उसको मोर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो सुना। अगली वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों चढ़ता है, घोड़े पर क्यों नहीं। दूल्हा घोड़े पर नहीं चढ़ता, दूल्हा घोड़ी पर ही चढ़ता है। तो अगली वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। याद रखना, जब भी आप सेहरा बांधते हो, मोर बांधते हो, तो उसके ऊपर कलंगी का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्वयं माँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।